हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका इस यूट्यूब चैनल के रोशन सर में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर बेस क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम और आप मिलके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करें और साथ में शेयर भी। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस चारों ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन होगा आप लोग जवाब देंगे। टाइमिंग चल रहा है, जैसे टाइमिंग ख़त्म होगा उसका राइट आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या होगा, तो 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में 1949, ऑप्शन बी में 1951, ऑप्शन सी में 1946, ऑप्शन डी में 1947। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। चलिए अब इसका हम बताते हैं राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगणक। तो चलिए आप लोग के पास टाइमिंग स्टार्ट होता है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए टाइम आउट हो गया। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2 नंबर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। ये जवाब तो आप लोग दे सकते हैं ज़रूर। आशा करते हैं टाइम से पहले जवाब दिया कीजिए आप लोग। टाइम ख़त्म हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2 दिसंबर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसके पिछले वीडियो में सीपीयू के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को ज़रूर याद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। पहला गूगल, दूसरा याहू, तीसरा बैडू और चौथा वोल्फ्राम अल्फ़ा। ठीक है, इसका भी आप लोग जवाब दिया कीजिए। चलिए टाइम आउट हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर से। निम्न में कौन इनपुट इकाई है। इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, इसके लिए भी वीडियो आप लोग को मिल चुका है, जाके वीडियो आप देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो जो भी वीडियो देख चुके होंगे उनको इस चीज़ के बारे में मालूम होगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इनमें से सभी, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों क्या होते हैं, तो इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं। पहला 1024 बाइट, दूसरा 1024 मेगाबाइट यानी MB हो गए, तीसरा 1024 गीगाबाइट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ना GB होगा ना MB होगा। ठीक है, यानी बी और सी ऑप्शन आपका पहले ही छट चुका। तो आपका ऑप्शन लास्ट कौन सा बच रहा है आपका, तो पहला 1024 बाइट। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने बाइट के बराबर होते हैं, यानी 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1024 KB
1024 MB, जब MB पूछा तो MB ऑप्शन होगा नहीं, GB होगा नहीं, TB होगा नहीं, तो क्या होगा, पहला आंसर होगा 1024 KB। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो पहला आंसर 1024 KB, दूसरा ऑप्शन 1024 MB, तीसरा ऑप्शन 1024 GB, चौथा ऑप्शन 1024 TB। सबसे छोटा होता है KB, उसके बाद होता है MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB। तो पूछ रहा है GB, तो GB से छोटा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तो MB, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो B, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछ रहा है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जो हम लोग सर्च करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है HTTP, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रहा है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तीसरा हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें से जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? पहला बेसिक, दूसरा जावा, तीसरा लोगो और चौथा पायलट। यानी किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो खुद हम बताते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोगो। लोगो द्वारा क्या कहते हैं, भाषा को समझ जाता है बच्चा, ठीक है। उस आइकन द्वारा बच्चा समझ पाता है कि कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा या बिना किसी प्रोसेसर के या डी इनमें से कोई नहीं। इसका फटाफट आंसर आप लोग दे सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से आंसर को देखा करिए, आंसर इसी में छुपा हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, एक से अधिक, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? पहला बबल मेमोरीज, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा CD रोम और चौथा कोर मेमोरीज, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं, हम आशा करते हैं इसका जवाब जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए टाइम समाप्त हुआ। अब इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर होगा CD रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? देखिए इस चीज़ को भी हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। CPU के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला माइक्रो, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट और चौथा अर्थमेटिक या लॉजिक, ठीक है। तो जिसको हम लोग एक कंट्रोल हो गया, मेमोरी दूसरा और तीसरा क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल, यानी ALU जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें CPU में ALU में होते हैं, क्या होते हैं, तो पहला रैम स्पेस, दूसरा रजिस्टर्ड, तीसरा बाइट स्पेस और चौथा इनमें से सभी। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। इस टाइम के अंदर आप लोग जवाब देने का प्रयास करें, नहीं तो टाइम ख़त्म होने के बाद जवाब तो हम बता ही देंगे, लेकिन आप लोग प्रयास करें खुद से जवाब ढूंढने का। चलिए टाइम आउट हुआ, ऑप्शन होगा B नंबर रजिस्टर, ठीक है। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? पहला डिस्क यूनिट, दूसरा मोडेम, तीसरा ALU और चौथा कंट्रोल यूनिट। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग बिल्कुल जल्दी से जल्दी दीजिए। देखिए बहुत सारे आदमी ने जवाब दे चुका है, लेकिन आप जवाब दीजिए इसका आंसर क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जो क्या करता है, गणना का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। पहला ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, दूसरा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तीसरा कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, इसका भी राइट आंसर आप लोग को पता होगा। चलिए टाइम आउट हो गया, आप लोग जवाब नहीं दे पाए। इसका राइट आंसर क्या होगा था, ALU
कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें सीपीयू और जो आईओ दिया है के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू, तीसरा मेमोरी यूनिट और चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। चलिए टाइम आउट हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जान सके इस नॉलेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, पहला डेटा रीड करता है, दूसरा इनवॉइस बनाता है, तीसरा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दिए फटाफट तेजी में आप लोग। चलिए टाइम आउट होता है। इसका राइट आंसर होगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी कंप्यूटर कौन सा है बुनियादी कार्य नहीं करता है। तो पहला डेटा को प्रोसेस करना, दूसरा टेक्स्ट को स्कैन करना, तीसरा इनपुट को स्वीकार करना और चौथा डाटा को स्टोर करना है। इसका जवाब आप लोग को जरूर पता होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब जल्दी से जल्दी दिया करें आप लोग। चलिए टाइम आउट हो गया। फिर इसका राइट आंसर बताते हैं। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का काम नहीं है, स्कैनर का काम है स्कैन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परिचालन संपन्न करता है, पहला एल्गोरिथम, दूसरा अर्थमेटिक, तीसरा ASCII, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो परिचालन होता है वो संपन्न कौन करता है। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो अर्थमेटिक, ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ा कीजिए। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है, मदरबोर्ड से, या बी मेमोरी से, सी सीपीयू से, डी रैम से। फटाफट जवाब दीजिए फटाफट तेजी में। चलिए टाइम आउट हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सीपीयू। सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करने का काम होता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। चलिए पहला क्या हो गया, प्रोसेसिंग, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग, तीसरा हो गया इंप्यूटिंग और चौथा हो गया आउटपुटिंग, ठीक है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नहीं समझ में आए दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और आंसर भी दिया हुआ सामने, उसमें से ही ऑप्शन को चूज करना है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग को ऑप्शन होगा 2 नंबर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ये फर्स्ट वीडियो में ही आप लोग को हम बता चुके हैं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। पहला दिया है वान न्यूमैन, दूसरा JS किल्बी, तीसरा चार्ल्स बेबेज और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब तो आशा करते हैं आप लोग बहुत जल्दी ही दे दीजिएगा। चलिए इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तो चार्ल्स बेबेज यानी सी नंबर ऑप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।